नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे सीआरएम सॉफ्टवेयर के बारे में जो स्पेशली टैक्स कंसल्टेंट के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप अपने काम को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं और अपनी टीम और क्लाइंट्स को एफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हैं तो ये टूल आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने हमारा जो सॉफ्टवेयर का वेबसाइट है वो ओपन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर हमने एडमिन के आईडी पासवर्ड से सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए हमने एक एडमिन का आईडी पासवर्ड क्रिएट करके रखा है, उसके थ्रू हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पासवर्ड ऐड कर दिया एंड देन लॉगिन। एडमिन के आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते ही कुछ इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले हम इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फीचर ये है कि ऑनलाइन एक्सेस वाया वेबसाइट। ये सीआरएम ऑनलाइन एक्सेस के लिए भी अवेलेबल है। आप इसे किसी भी डिवाइस पर वेबसाइट के थ्रू यूज कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर वो मोबाइल हो। अपना डेटा और टास्क मैनेज करना अब आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। सेकेंड फीचर ये है कि एडमिन लॉगिन विथ अनलिमिटेड यूजर्स, यानी कि एडमिन लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आप अपने सीआरएम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको यूजर्स की कोई लिमिट नहीं दी गई है, जितने चाहे आप यूजर्स ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स को आप एक साथ बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हैं। थर्ड फीचर है पावरफुल डैशबोर्ड विथ फिल्टर्स। इस सीआरएम का डैशबोर्ड काफी पावरफुल है। आप पीरियड, ईयर और मंथ के बेसिस पर फिल्टर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट डेट दे दिया एंड एंड डेट का पीरियड दे दिया। ये देखिए यहाँ पर इतने पीरियड के थ्रू जो भी डेटा होगा, जितना भी, वो आपके डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट करेगा। देन आप कोई भी मंथ के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हैं। देन आप कोई पर्टिकुलर सिलेक्ट कस्टमर करके भी आप फिल्टर कर सकते हैं। कौन से स्टाफ ने वर्क करा है, कौन से कस्टमर का क्या स्टेटस है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सी कैटेगरी का कस्टमर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन रिटर्न टाइप है मंथली, क्वार्टरली, कंपोजिशन एंड अकाउंट। देन यहाँ पर है एंट्री टाइप। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर भी सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए कस्टमर का नाम, रिटर्न टाइप, कैटेगरी, टू बी आ गया, उसका स्टेटस क्या है, डन, फाइल, रिमार्क्स, कौन से यूजर ने वर्क करा है वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। तो इतने फिल्टर के थ्रू आप अपना डेटा देख सकते हैं। फोर्थ है एडमिन फंक्शनैलिटीज। एडमिन के पास कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटीज है जो आपके वर्क फ्लो को और भी स्ट्रीमलाइन बना सकती है। एडमिन के लॉगिन से आप यूजर के लिए टास्क ऐड कर सकते हैं, कस्टमर मास्टर क्रिएट कर सकते हैं एंड स्टाफ का डेटा भी आप मैनेज कर सकते हैं, और ग्रुप, कंपनी एंड एरिया भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन सारे फीचर्स को क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि एडमिन कौन कौन से राइट्स है उसके पास और एडमिन क्या क्या क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले हम एरिया क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एड एरिया करके आप कोई भी एरिया क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एरिया ले लेते हैं तापी, यहाँ पर स्टेटस एक्टिव करके हम सेव कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर एरिया शो हो रहा है, उसका स्टेटस शो हो रहा है। आप अपडेट में जाकर इसका स्टेटस है वो भी बदल सकते हैं। फिर हमने सेव कर दिया। फिर सेकंड स्टेप पर आता है ग्रुप, कंपनी। भी मान लीजिए कि आपको अपने कस्टमर्स के लिए ग्रुप बनाना है। अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं टेक्सटाइल ग्रुप।
उसका स्टेटस एक्टिव करके सेव कर देते हैं। ये देखिए हमारा जो ग्रुप कंपनी है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। देन हम बनाते हैं मास्टर। यहाँ पर हम कस्टमर का पूरा डेटा ऐड कर सकते हैं। ऐड मास्टर किया फॉर एग्जांपल हमने, फिर यहाँ पर फर्म नेम ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मधुवन डायमंड्स, सॉरी यहाँ पर हम ले लेते हैं मधुवन एंटरप्राइज। नेम में कॉन्टेक्ट पर्सन ले लेते हैं मिस्टर राम। फिर आप कंपनी का पैन नंबर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर जीएसटी नंबर आ गया, ये हमने यहाँ पर कंपनी का जीएसटी नंबर ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर मेल आईडी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स में हम मेल आईडी ऐड कर लेते हैं। देन है यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर है एड्रेस। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं सिल्वर बिजनेस हब। देन एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन मेनू से हम यहाँ पर वापस सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर रिटर्न टाइप सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर मंथली, क्वार्टरली, कंपोजिशन, अकाउंट जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर कैटेगरी टाइप, इस कस्टमर को हमें कौन सी कैटेगरी के अंडर में क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल हमने ए कैटेगरी दे दी। एंड देन यहाँ पर हमें यूजर सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर कृष्णा, ये यूजर को अलॉट कर देते हैं ये कस्टमर। एंड देन यहाँ पर ग्रुप कंपनी जो हमने टेक्सटाइल ग्रुप बनाया था वो सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर है स्टेटस एक्टिव एंड सेव। इस तरीके से हमारा जो कस्टमर का मास्टर है वो क्रिएट हो चुका है। अब स्टाफ में जाकर यहाँ से स्टाफ भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक स्टाफ को या फिर यहाँ पर क्रिएट करते हैं कि सुरेश, ये हमने नाम ले लिया। फिर उसका यूजर नेम क्रिएट करना है। देन मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। यहाँ पर एडमिन अपने यूजर के लिए पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। देन यहाँ पर स्टेटस एक्टिव लेके हमने सेव कर लिया, तो यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों ये सीआरएम है। एडमिन के सारे फीचर्स हमने देख लिए हैं। डैशबोर्ड से आप अपने डेटा को पीरियड वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज, कस्टमर, स्टाफ, कैटेगरी, रिटर्न टाइप एंड एंट्री टाइप, यहाँ से आप अपने फिल्टर करके पूरा डेटा देख सकते हैं। दोस्तों सीआरएम का बहुत ही मजेदार एंड ऐसे कहें तो इम्पोर्टेंट फीचर है टास्क ऐड करना। यहाँ से इस फीचर से एडमिन अपने यूजर के लिए टास्क ऐड कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर टास्क में जाकर हमने ऐड टास्क किया। यहाँ पर हमें डिटेल ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फाइनलाइज डेटा ऑफ मधुवन एंटरप्राइज एंड फाइल जीएसटी रिटर्न। यहाँ पर हमने डेट ऐड कर दिया। कौन से यूजर को आपको अलोकेट करना है पूरा ड्रॉप डाउन मेनू से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कृष्णा को अलोकेट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। यहाँ से ये टास्क हमने कृष्णा को अलोकेट कर दिया और यहाँ पर हमें शो हो रहा है पेंडिंग करके। और आप यहाँ से
टास्क वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं कि कौन कौन से टास्क है वो अभी पेंडिंग है और कौन कौन से टास्क है वो डन हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर शो कर सकते हैं डेटा। यहाँ पर पर्टिकुलर यूजर का डेटा भी आपको यहाँ पर फिल्टर करके मिल जाएगा कि कौन से यूजर को कितने टास्क आपने अलोकेट करे थे, कौन सी डेट को, उसके रिमार्क्स क्या है और उसका स्टेटस क्या है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिफ्थ फीचर है टास्क ऐड फॉर यूजर्स। इट्स अ गेम चेंजिंग फीचर। इस सीआरएम का वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर है ये। सोचिए कि आप एक एडमिन हैं, आप यहाँ पर अपने यूजर के लिए टास्क ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेटा फाइनलाइज एंड फाइल जीएसटी रिटर्न। देन यहाँ पर हमने डेट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर यूजर को आप असाइन कर सकते हैं टास्क। इस फीचर की मदद से आप अलग अलग यूजर के लिए स्पेसिफिक टास्क असाइन कर सकते हैं, वो भी सिंगल क्लिक में। हर यूजर के लिए आप कस्टमाइज टास्क असाइन करिए, जैसे कि रिटर्न फाइलिंग, डेटा एंट्री या फिर कोई पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा रिव्यू करने का। आपको हर टास्क का स्टेटस पता चलेगा यहाँ से कि कितने टास्क डन हो चुके हैं, कितने पेंडिंग है, कौन से यूजर्स वाइज भी आप यहाँ पर फिल्टर दे सकते हैं, पीरियड वाइज भी आप यहाँ पर फिल्टर दे सकते हो। आपको यहाँ ये फीचर ना सिर्फ आपके काम को ऑर्गेनाइज करता है बल्कि टीम कोऑर्डिनेशन को भी सीमलेस बना देता है। कोई भी टास्क मिस होना अब है इम्पॉसिबल। एडमिन से लॉग आउट करने के बाद अगर आप डेली टास्क को एफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हैं तो इस सीआरएम का यूजर पैनल भी आपके लिए परफेक्ट रहेगा। लॉगिन थ्रू यूजर आईडी पासवर्ड। यहाँ पर सबसे पहले हम यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। यूजर हमने कृष्णा के आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया। लॉगिन करते ही एक पॉपअप स्क्रीन पर आपको शो करेगी टुडेज टास्क डिटेल। इस पॉपअप में आपने जो भी टास्क खुद से ऐड किए हैं एंड जो भी टास्क एडमिन ने आपको असाइन करे वो दोनों ही दिखाई देंगे। ये पॉपअप आपको तब तक दिखाई देगा जब तक कि आपके सारे टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो जाते। देन माय टास्क में आपको एडमिन की तरफ से जो भी टास्क मिले हैं वो सारे यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर एक्शन में जाकर हमें स्टेटस अपडेट कर देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पर हमने लिख दिया डेटा प्रिपरेशन एंड finalizing process has been started। ये हमने रिमार्क ऐड करके सेव कर दिया। अभी ये वाला जो रिमार्क एंड जो स्टेटस हुआ अपडेट हुआ है वो एडमिन को रिफ्लेक्ट होगा। फिर ड्रॉप डाउन मेनू में यहाँ पर आपको यूजर टास्क लिस्ट, यहाँ पर हम अपने लिए टास्क ऐड कर देते हैं। मधुवन एंटरप्राइज डेटा फाइनलाइज MGST R फाइल। ये हमने हमारे लिए टास्क ऐड किया है। यहाँ पर डेट ऐड करना है एंड फिर हम सेव कर देते हैं। ये देखिए टास्क डिटेल एडेड सक्सेसफुली हो गया है। अभी हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि सेल्स के बाद GSTR1, परचेज के बाद 2B, देन चालान, देन 3B एंड देन यहाँ पर है GST पेड होने के बाद जो हम जेवी ऐड करते हैं टैली में, ये उसका स्टेटस है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ऐड सेल का ऑप्शन है। यहाँ से आप सेल्स की एंट्री के लिए ईयर, मंथ, डेट और यहाँ पर कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पर हम
फॉर एग्जाम्पल नवंबर मंथ का डेट सिलेक्ट कर लिया एंड मधुवन एंटरप्राइज ये वाले कस्टमर का डेटा अब अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डन एंड फाइनलाइज की सेल्स की सारी एंट्री वो वेरीफाई हो चुकी है ये वाले कस्टमर की। तो यहाँ पर हमने स्टेटस डन कर लिया है। अब स्टेटस में देखिए पेंडिंग, वर्किंग प्रोसेस, क्वेरी, रिसीव्ड, नॉट एप्लीकेबल, ये सारे ऑप्शन भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डन कर दिया। अभी GSTR 1 में चलते हैं। GSTR 1 स्टेटस अपडेट करने के लिए अगर फाइनलाइज है, पेंडिंग है, जो भी है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। आप यहाँ पर मंथ वाइज भी फिल्टर कर सकते हो और कोई पर्टिकुलर कस्टमर का भी आप फिल्टर कर सकते हो। पीरियड सिलेक्ट करके भी यू कैन सी द डेटा। ठीक है, अभी हम फिल्टर हटा देते हैं। यहाँ पर ये है मधुवन एंटरप्राइजेस का सेल्स का डेटा रेडी होने के बाद अब हमने मान लीजिए कि GSTR 1 फाइल कर दिया है। तो यहाँ पर हम स्टेटस अपडेट कर देते हैं कि GSTR 1 ऑफ नवंबर मंथ फाइल्ड। ये हमने रिमार्क्स ऐड कर दिया और सेव कर दिया। जैसे ही स्टेटस डन होगा वो ये वाले लिस्ट में से चला जाएगा। आप यहाँ पर फिल्टर स्टेटस करके देख सकते हैं कि कौन कौन से कस्टमर का GSTR 1 फाइल हो चुका है। देन हम चलते हैं परचेज में। परचेज में ये देखिए मधुवन एंटरप्राइज यहाँ पर शो कर रहा है। अभी फॉर एग्जांपल हमने परचेज का डेटा हमने डन कर दिया है, वेरीफाई कर लिया है। तो यहाँ पर हम स्टेटस अपडेट कर देते हैं, परचेज डेटा हैज बीन वेरीफाइड। ठीक है, सेव कर देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप है 2B। 2B के स्टेटस को भी हम अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। ये जो हमें पेंडिंग में शो हो रहा है, एक्शन में चलकर यहाँ पर आप पेंडिंग, वर्किंग प्रोसेस, क्वेरी, रिसीव्ड, क्वार्टरली है, नॉट एप्लीकेबल है, तो वो सारे स्टेटस आप अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर दे रहे हैं 2B रिकॉर्डन कि 2B का रिकंसिलेशन हमने कर लिया है। देन हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर 2B रिकंसिलेशन टैक्स लायबिलिटी का चालान पे करना। यहाँ पर हमें शो हो रहा है मधुवन एंटरप्राइज। एक्शन में चलकर हम स्टेटस देखिए, स्टेटस में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चालान गिवन, चालान पेड, GST क्रेडिट है और नॉट एप्लीकेबल। ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम चालान पेड कर लेते हैं और यहाँ पर रिमार्क्स लिख देते हैं, टैक्स लायबिलिटी चालान पेड फॉर नवंबर 24 मंथ। ये हमने सेव कर दिया। ये ड्रॉप डाउन मेनू से चला जाएगा। फिर आप स्टेटस में फिल्टर लगाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टी के चालान पेड हो चुके हैं और यहाँ से आप किस किस के चालान गिवन है ऑल भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। सेम यहाँ पर फिल्टर आपको मिल जाएगा पीरियड वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज, कस्टमर वाइज, कैटेगरी वाइज एंड रिटर्न टाइप वाइज भी आपको यहाँ पर फिल्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 3B। आप चालान का स्टेटस और फाइल डेट अपडेट कर सकते हैं एंड साथ ही आप यूजर 3B का फाइल डेट एंड स्टेटस भी यहाँ से डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। 3B में जाने के बाद एक्शन में भी ड्रॉप डाउन मेनू में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं स्टेटस सिलेक्ट करने के लिए। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है एंड प्रोसेस बहुत ही इजी है।
3। यहाँ पर हमने रिमार्क्स ऐड कर दिया एंड सेव कर दिया। जैसे ही हम सेव करेंगे ये पेंडिंग लिस्ट में से हट जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेम देख सकते हैं कि कौन कौन से यूजर कस्टमर्स के 3B फाइल हो चुके हैं। देन लास्ट स्टेप है हमारा GST JV, यानी कि टैक्स लायबिलिटी पे होने के बाद 3B फाइल होने के बाद हम जो JV करते हैं GST की, ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर्स की, ये उसका स्टेटस है कि आफ्टर 3B फाइल्ड एंड चलन पेड होने के बाद हमने टैली में उसका GST का जर्नल भी कर दिया है। यहाँ पर GST पेड जर्नल रिकॉर्डेड, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर रिमार्क्स ऐड करके सेव कर लिया है। सेम यहाँ पर स्टेटस करके अब देख सकते हैं कि कौन कौन से कस्टमर का JV कंप्लीट हो चुका है। देन ड्रॉप डाउन मेनू में यहाँ पर है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री में हमारे पास है बैंक CC NOD, सेविंग बैंक, सस्पेंस, लोन एंड इन्वेस्टमेंट, डेटर एंड क्रेडिटर एंड अदर मिसलेनियस वर्क। यहाँ पर भी हम सबसे पहले देखते हैं बैंक CC एंड OD। यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि मधुबन एंटरप्राइज का बैंक CC एंड OD ये अपडेट करना पेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम वर्क इन प्रोसेस कर लेते हैं, CC OD entries are in process। ये हमने स्टेटस सेव कर लिया। अभी ये स्टेटस एडमिन है वो देख सकता है उनके डैशबोर्ड पर। देन आता है सेविंग बैंक। अगर सेविंग बैंक है तो यहाँ पर एक्शन में जाकर आपको डन करना है, पेंडिंग है, वर्किंग प्रोसेस है, कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं नॉट एप्लीकेबल कर लेती हूँ, एंड रिमार्क्स ऐड कर देते हैं, नो सेविंग्स बैंक। सेव कर दिया। देन आता है हमारा सस्पेंस क्लियरेंस कि मधुबन एंटरप्राइज किस किस कस्टमर का किस रिटर्न सस्पेंस स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, वर्किंग प्रोसेस है, वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो भी हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, रिमार्क्स लिख सकते हैं। सस्पेंस क्लियरेंस क्वेरी, ये हमने रिमार्क्स ऐड कर दिए। देन आता है लोन एंड इन्वेस्टमेंट कि अगर कोई कस्टमर का लोन एंड इन्वेस्टमेंट का एंट्रीज रिकॉर्ड करना बाकी है, हो चुका है, वो उसका स्टेटस भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। लोन स्टेटमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड, ये हमने रिमार्क ऐड कर दिया। देन आता है डेटर एंड क्रेडिटर। अगर डेटर एंड क्रेडिटर्स के लेजर रिकंसाइल करने या फिर लेजर स्क्रूटिनी, कंफर्मेशन वगैरह जो भी है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल कंफर्मेशन पेंडिंग, यहाँ पर स्टेटस ले लेते हैं पेंडिंग एंड सेव कर दिया। देन है अदर मिसलेनियस वर्क। कोई भी कस्टमर का कोई अदर मिसलेनियस वर्क है तो वो उसका भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर दिया। ये सारे फीचर्स हमने वन बाय वन देख लिए हैं। दोस्तों ये CRM सॉफ्टवेयर हर यूजर के लिए काम को बहुत ही ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेबल बनाता है। तो कोई भी टास्क मिस होने का GST अपडेट्स, बैंकिंग और अदर मिसलेनियस टास्क को एक ही प्लेटफॉर्म से यूजर हैंडल कर सकता है। अब हम इसे लॉग आउट कर देते हैं और फिर से एडमिन के ID पासवर्ड से लॉगिन करके देखते हैं।
com। यहाँ पर हमने पासवर्ड ऐड कर दिया। some query, ये एडमिन में लॉगिन हो चुका है। अभी डैशबोर्ड पर आकर हम सिलेक्ट कस्टमर में मधुबन एंटरप्राइज का स्टेटस देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि नवंबर मंथ का मधुबन एंटरप्राइज का सेल्स डन हो चुका है, GSTR 1 डन हो चुका है, परचेज का डेटा वेरीफाई होकर टू बी रिको भी हो चुका है, चालान पेड हो चुका है, 3B फाइल हो चुका है, GST का GV हो गया है, एंड बैंक अपडेट वर्किंग प्रोसेस है, सेविंग बैंक नॉट एप्लीकेबल, सस्पेंस में कोई क्वेरी है, लोन एंड स्टेटमेंट हो चुका है, डेटर एंड क्रेडिटर अभी पेंडिंग है कंफर्मेशन, एंड अदर मिसलेनियस वर्क नॉट एप्लीकेबल। आप ऐसे सिंगल कस्टमर का भी देख सकते हैं। फिर फॉर एग्जांपल हम कैटेगरी ए, जिस कस्टमर को हमने ए कैटेगरी दे रखा है उन सभी का आप स्टेटस देख सकते हैं कि कौन कौन सा सेल्स, GST, परचेज डेटा अभी क्या पेंडिंग है, कौन सा डन हो चुका है, रिमार्क्स में यूजर्स ने क्या लिखा है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सो दोस्तों, एडमिन एंड यूजर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव है अपने सारे टास्क वर्क को मैनेज करने के लिए। देन आप यहाँ से एक्सेल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लिक करके आपको ये सारा डेटा है वो एक्सेल फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। ये देखिए एक्सेल शीट हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। जो भी डेटा हमें डैशबोर्ड पर दिखाई दे रहा था वो एक्सेल फॉर्मेट में अब हमारे पास एक्सपोर्ट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये CRM एक कंप्लीट सॉल्यूशन है टैक्स कंसल्टेंट्स के लिए जो अपने डेली ऑपरेशंस को ऑटोमेट और ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। आप इस टूल के थ्रू अपने काम को ना सिर्फ एफिशिएंटली मैनेज करेंगे बल्कि अपनी टीम और क्लाइंट्स के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन भी कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और नए टूल्स और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑर्गेनाइज रहिए, अपने बिजनेस को नए लेवल पर लेते रहिए। थैंक यू।